मेरा नाम ममता महासेठ है और हमको यहाँ पे सूजन था करीब 10 साल से। तो ऐसे ही था, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं तो था, बस इग्नोर करके चल रहे थे। पर इधर 1 महीना 2 महीना पहले मेरा थोड़ा सा बढ़ गया तो डॉक्टर से दिखाया, दिल्ली में दिखाए, फोर्टिस में दिखाए, एम्स में भी दिखाए। फिर वहाँ एम्स में नंबर नहीं मिला तो फिर हम पटना आ गए। पटना में भी एम्स में गए हम लोग, तो डॉक्टर चंदन कुमार झा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो वहाँ पर पता चला हम लोग को, हमारे थे कोई जान पहचान के, वो बताया कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं इसके, ये थायराइड का। फिर हम लोग इनसे बात की, लेकिन इनका फिर वो हो गया, ट्रांसफ़र हो गया यहाँ मेदांता में। तो मेदांता में हुआ तो हम लोग को लगा चलो भाई कम से कम पटना में ही हैं, तो हम लोग फिर यहाँ आके इनको दिखाए तो फिर सर्जरी हुआ, थायराइड पूरा मेरा निकाल दिया गया, बस अभी हम ठीक हैं। ये पेशेंट जब मेरे पास आई तो इनके गले में सूजन था, 8-10 साल से इनको पता था, और फिर उसकी जांच हुई थी, उसमें इनको बताया गया था कि इन्हें घेघे में कैंसर है। तो ये बहुत घबराई हुई थी कि इस कैंसर का इलाज कैसे होगा, उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। मैंने इन्हें बताया कि इस कैंसर का, जो पेपिलरी थायराइड कैंसर था इनको, इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा संभव है। हालांकि उनका घेघा बड़ा था, लेकिन उसमें जो कैंसर का जो हिस्सा था वो छोटा ही दिख रहा था। तो हम लोगों ने उनको टोटल थायराइडेक्टमी की सलाह दी। उनका ऑपरेशन हुआ, टोटल थायराइडेक्टमी। ऑपरेशन के दौरान उनकी जो आवाज़ को पैदा करने वाली नसें हैं, उन सारी नसों को हमने ढूंढ के सफलतापूर्वक बचाया। जो पाराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं उनको भी बचा पाए हम लोग। और ऑपरेशन के 3 दिन बाद पेशेंट को हम लोगों ने डिस्चार्ज किया। अभी वो फॉलोअप में आई तो उसमें एक जो जांच होती है, जो थायराइड स्पेसिमेन का जब जांच हुआ तो पाया गया कि उसमें एक छोटा सा 2 सेंटीमीटर से भी छोटा पेपिलरी थायराइड कैंसर है। आगे हम लोग उसका और जांच करेंगे कि क्या कुछ और इलाज की ज़रूरत है। कई बार इस बीमारी में रेडियो आयोडीन के इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इनके केस में अधिक संभावना है कि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे मेरा संदेश यह रहेगा कि किसी को अगर घेघा हो गले में, या गले में कोई गिल्टी हो, कई बार गिल्टी बहुत सालों तक रहती है आराम से, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती आपको, लेकिन अगर उसमें कैंसर है तो वो एक न एक दिन बढ़ते हुए आपकी आवाज़ की नस को क्षति पहुंचा सकता है। जो सांस लेने वाली नली होती है हमारे गले में सामने, ट्रेकिया कहते हैं उसको, वो कैंसर सांस लेने वाली नली को भी क्षति पहुंचा सकती है। खाने वाली जो नली है, जिसे इसोफेगस कहते हैं, उसको पकड़ सकती है, और तब समस्या उत्पन्न हो जाती है और कैंसर का इलाज मुश्किल हो जाता है। छोटे थायराइड कैंसर में ये सब समस्याएं नहीं होती हैं, उनका इलाज संभव है। किसी भी एंडोक्राइन सर्जन से मिलकर अगर आप उसका इलाज करवाते हैं तो इलाज के बहुत दुष्प्रभाव नहीं होते।